खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम, आपके जरूरत की खबर। तारों में रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ तारों में रघुवर तेरी आरती हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, बहु में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, नाव में फंसी है नाव दो भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। जय हो। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त द्वार करते हैं पुकार, ओ दास अनिरुद्ध तेरे गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओ कर्पूरी गौरम करुणावसारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदया
पदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरुवर प्रचोदयात्। हरिः ओम श्रीवंतिकावकुल चंपट पाटलब्जे पुण्या गजादिकरविललसाल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी जानकी मैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की सावरी सरकार की अयोध्या धाम की श्री कृष्ण जन्मभूमि की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की श्री गोगा जी महाराज की श्री जाहर वीरनाथ की पूज्य गुरुदेव भगवान की संत भगवान की महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित श्री स्वामी वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। सभी ग्रामवासियों की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सभी ग्रामवासियों की जय। सभी संतन की जय। धर्म की जय हो। सभी भक्तगण यथा यथा स्थान पे विराजित हो जाए। आज कथा का तृतीय दिवस हम सब के मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पे आसीन हो गए हैं। हम सब का यह परम सौभाग्य है कि हमें पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अद्भुत राम जी के जीवन का वर्णन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान की जय। हेलो हेलो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद
पुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनम्। हरिः ओम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। विश्वेशं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं भवानीमर्णिकर्णिकाम्। उत्पत्तये मरुचिरां रविचन्द्रवहनी नेत्रान्धनुसरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधते शक्तिरूपाम् कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आइए सर्वप्रथम अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात अमृतमयी कथा का रसपान करेंगे। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म भवेदस्वरूपं। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म भवेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालमहाकालकालं कृपालुं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। सारात्रिसङ्कासघोरं गभीरं मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम्। लिकल्लो निचारोल गंगा समालुबालेन्दु कंठे भुजंगा। कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननीलेन कण्ठं दयालम्। गाधीतचर्माम्बरं पूर्णमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयःशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्या। कला कलातीत कल्याण कल्पान्तकारे सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी। चिदानन्द संतो अमोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नमामि समीसा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म भवेदस्वरूपं। दयावतु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। नतोऽहं सदा सर्वदा नतोऽभ्यं जराजन्म दुःख ताप्यमानं। प्रभो पाहि आपन् नमामि सुसंतो। प्रभो पाहि आपन् नमामि
पाहियापन नमामि सशंभो नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म भवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की श्री गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज, कल आपने बड़ा ही सुंदर शिव और मां पार्वती का संवाद श्रवण किया। और देखो यह भगवान श्री राम की कथा जो है वह 4 जगह यह कथा रस स्वादन 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। पहला वक्ता कौन है? जैसे देखो कोई सरोवर में आप जाते हो, गंगा जी या किसी तालाब में, तो उसमें 4 घाट होते हैं। कितने घाट होते हैं? 4 घाट। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दिशा कितने हैं? 4 दिशाएं हैं। तो 4 दिशाओं में 4 घाट बना हुआ है। तो पहले घाट पे, पूरब दिशा का घाट पे, जिसको ज्ञान घाट कहते हैं, वहां वक्ता है स्वयं देवाधिदेव महादेव। कथा कौन कह रहे हैं? महादेव। और श्रोता कौन है? स्वयं उनकी पत्नी मां पार्वती। क्योंकि भगवान देवाधिदेव महादेव ज्ञान के प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए इसको ज्ञान घाट कहा गया है। और दूसरा भक्ति घाट है। तो भक्ति घाट में काक भुसुंडी जी, कौवे का उनका रूप है, और पक्षियों के राजा पक्षी राजाय विद्महे स्वर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। पक्षियों के राजा और सोने के समान, पूरे सोने जैसा उनका शरीर है, वह है श्री गरुड़ जी महाराज। तो कथा कह रहे हैं काक भुसुंडी जी, और कथा श्रवण कर रहे हैं श्री गरुड़ जी महाराज। और तीसरा कर्म का घाट है। कोई श्रोता नहीं है, स्वयं वक्ता है और स्वयं ही श्रोता भी है। तो ये 4 जगह श्री राम कथा चल रही है। और 5वां जगह दास आप सभी को सिद्धपीठ श्री गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में आप सभी भक्त को अमृतमयी श्री राम कथा का रसपान आज तृतीय दिवस का करा रहे हैं। और यह कथा वही श्रवण कर पाता है महाराज, जिसके ऊपर परम पिता की, भगवान श्री राम की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो यहां तो बहुत सारे लोग रहते होंगे इस क्षेत्र में, लेकिन उनमें से आप सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो बड़ी ही सुलभता पूर्वक प्राप्त हो जाती है, लेकिन परमात्मा की कथा, भगवान की पूजा, जिसके अनंत जन्मों के पुण्य फल उदय होते हैं,
उन्हीं को भगवत श्री राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो मानो ये धाम आज अयोध्या धाम बना हुआ है। और आप सबको मैं बता दूं कि जितना हमें 22 जनवरी को जब हम वहां गए थे श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में, 5 घंटे मंदिर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने उसी दिन जीवन का सब कुछ पा लिया। मेरे जीवन में कोई शेष नहीं रहा है। इसलिए न मुझे कोई अब पद चाहिए, न कोई प्रतिष्ठा चाहिए, न कोई धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न यश का चाहिए, न कीर्ति चाहिए। जीवन का सर्वोच्च सुख उस दिन भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या में भगवान श्री राम लला जब विराजित हुए तो मानो संसार का सब सुख प्राप्त हो गया। और जितनी पुण्य फल की प्राप्ति हमें प्राप्त हुई उस दर्शन करने का आप सबको भी इस दिव्य अमृतमयी श्री राम कथा का रसपान करने से जो हमें वहां जाकर के सम्मिलित होकर के जो मुझे फल की प्राप्ति हुई वह फल आप सबको प्राप्त होगा श्री राम कथा का गुणगान और श्रवण करने से मात्र से। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय हो श्री राम, जय श्री राम। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सोर नाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर छोड़ नाथ दीनानाथ के। महलों में राख चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राख चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो जय श्री राम।
अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल का आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि 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 रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, 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 चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले रामचंद्र भगवान भगवान की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, जब से उमा शैल गृह जाए, सकल से ते संपत्ति तह छाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छहाई। जैसी मां पार्वती हिमालय के यहाँ पधारी महाराज, उनके घर में सारी सिद्धियां सुख सारे संपत्ति उनके यहाँ घर में आ गई। हमारे घर में देखते हो, कई बार हमारे घर में बहुत दुख होता है, दारिद्रता होती है, यहां तक कि खाने के लिए भी अन्न नहीं होता। लेकिन ऐसे अगर कोई पुत्री का जन्म हो जाए घर में महाराज, जो सुलक्षणा पुत्री हो, तो मानो उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। उसके जन्म लेते ही सारे काम बनने लगते हैं, घर में धन संपदा आने लगती है, यानी घर सजने और संवरने लगता है, सारी सिद्धियां उसके घर में आ जाती है। तो उसी प्रकार मां पार्वती जब हिमालय के यहाँ आई तो सारी संपदा आ गया। तो हमारे यहाँ नामकरण संस्कार होता है, उनका नामकरण पार्वती रखा गया। और उसी समय नारद जी वहां पधारे मां का दर्शन करने के लिए। और नारद जी जैसे पधारे तो हिमालय राज ने कहा कि हे भगवान, जरा मेरी पुत्री मां तो पेतो ही ना उदासीन सब संशय छीना। यानी अगुण होगा, अमान होगा। इस बिटिया को जो पति प्राप्त होगा वो अवघड़दानी होगा,
और उसके कोई घर द्वार नहीं है, और घर द्वार तो छोड़ो, उनको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, और सजने और संवरने के लिए कोई कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर और फेस वॉश भी नहीं है उनके पास। वो तो विभूति लगाते हैं शमशान का। और सोने की हार या चैन पहनने वाला नहीं, वो तो सांप का माला डालने वाला मिलेगा। नारद जी ने कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा जिसका घर द्वार कुछ नहीं होगा। अब बताओ, किसी माँ को ये पता चले कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाएगी, न उसके पास घर है, न घोड़ा है, न गाड़ी है, न कपड़े हैं, न वस्त्र है, तो बताओ उसकी माता को कितनी चिंता होगी। तब बाबा ने लिखा, समरथ कहू नहीं दोषे गुसाए, रवि पावक सुर सरी की नाई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसका कोई दोष नहीं होता। जैसे एक लोटे में गंगा जल लेकर के आओ और उसको कुत्ता मुंह लगा दे, तो क्या उससे नहाओगे? शुद्धिकरण करोगे? घर में छीटोगे? क्यों नहीं छीटोगे भाई, वो तो गंगा जल है। अब कुत्ता मुंह लगा दे चाहे कोई। अब बताओ, गंगा जी जब बहती है तो उसमें कितने कुत्ते मुंह लगाते हैं? लगाते हैं कि नहीं? कितने कुत्ते नहाते हैं? तो वो तो गंगा जल घर में ला करके खूब छीटते हो। लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी ईश्वर के अंश हैं। उसी तरह उस गंगा जल का एक अंश आया आपके पात्र में, इस लोटे में लेके आया तो एक अंश आ गया उसका। इसलिए अंश को अगर छू दे तो वह अपवित्र हो जाता है। लेकिन जहां गंगा बह रही हो वहां किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं होती है। चाहे कुत्ते को मार के फेंक दो, चाहे उसमें मुंह लगा दे, चाहे कुछ भी करे, न जाने क्या क्या लोग करते हैं, तो वह अपवित्र नहीं होता। उसी प्रकार नारद जी ने कहा कि ये जो मैं अवगुण बता रहा हूं वो खुद सामर्थ्यवान है, त्रिलोकीनाथ है, उनके पास तो सारा वैभव है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा मन मत मानो। वो तो जो पार्वती आई है तुम्हारे घर में वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसी समय सप्त ऋषियों का आगमन होता है और सारे सप्त ऋषियों ने मां का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद सप्त ऋषियों ने मां पार्वती से प्रार्थना किया कि हे मां पार्वती, आपका यहाँ जो जन्म हुआ है वह लोक मंगलकारी के लिए हुआ है, चराचर जगत के लिए हुआ है, इसलिए अब आपको तनिक भी देर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब सती हुए थे तो आपने यह वर मांगा था कि जन्म जन्म मोही, अगर जन्म जन्मांतर तक मेरे पति के रूप में अगर कोई प्राप्त हो तो वो महादेव हो। तो भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती जो है अपने मां बाप को प्रणाम करके और एकांत अवस्था में जाकर के मां पार्वती भगवान महादेव से विवाह करने के लिए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। जय हो। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलियो उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 17,000 वर्ष तक मां पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या व्रत की। भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए, लेकिन महादेव तो भगवान राम के नामों का सुमिरन करते हुए वो ध्यान मग्न है महाराज। अब भगवान शंकर को मनाए कौन विवाह के लिए, क्योंकि बाकी तो विवाह के लिए बड़े ललायित देवता रहते हैं, लेकिन भगवान शंकर को गृहस्थ जीवन से उतना मतलब कभी नहीं रहा। वो तो ध्याना अवस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यम योगिनो, वो तो साक्षात योगेश्वर योगी है और सदैव ध्यान मग्न रहने वाले हैं। एक बार अगर भगवान शंकर का ध्यान लग गया महाराज, तो कई हजार साल बीत जाने के बाद ध्यान टूटता है। उसी समय भगवान राम उनके अंतर ध्यान में आए और उनकी जो प्यास थी भगवान राम की का कथा सुनने का, भगवान मन ही मन में देवादिदेव महादेव को कथा का रसपान कराया। और जब कथा संपूर्ण हुई तो भगवान राम ने कहा कि भोले बाबा, हमने आपको कथा सुनाई है तो इसके बदले मुझे दक्षिणा भी चाहिए। बाबा ने कहा कि मेरे पास तो कुछ फूटी कौड़ी है नहीं, ना जेब है, जेब रहेगा तभी तो कुछ है रह मिलेगा, हमने तो कभी संग्रह किया नहीं। तो राम ने कहा कि मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए दक्षिणा में, एक बात के लिए आप राजी हो जाएं। बोले गुरुदेव बताएं तो आप, और मेरी भी इच्छा है कि आपकी कथा की दक्षिणा दी जाए। तो बोले ऐसा है, आप शादी के लिए हाँ कह दो कि मां पार्वती से आप विवाह करोगे। उसी समय भगवान महादेव ने अपने गुरु की आज्ञा को पा करके बोले, गुरु आज्ञा ना विचार नियम। जब गुरु किसी चीज की आज्ञा कर दो तो किसी तरह का विचार नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ जन माता पिता अगर अपने बच्चों को कुछ आज्ञा दे
तो उसके लिए विचार नहीं करना चाहिए। महादेव प्रसन्न हो गए और भगवान अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करके इधर जो है मां पार्वती तपस्या कर रही है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। और जैसी राम कथा सुना करके राम गए, भगवान शंकर की फिर समाधि लग गई। अब कैसे कैसे तो भगवान ने माना कि हाँ हम विवाह के लिए तैयार हुए, और जैसी राम गए फिर समाधि में चले गए। अब देवताओं ने सोचा कि अगर बाबा इस बार समाधि में गए तो कौन जगाएगा इनको। तो देवताओं ने कामदेव को याद किया। कामदेव बड़ा अहंकारी था, क्योंकि उसको अपने मन में अभिमान था कि मेरे से कोई नहीं बच पाया है। ये बाबा भोलेनाथ क्या है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि संत जन, कामदेव की वासना से कोई नहीं बच पाया। तो देवताओं ने कामदेव को पुकारा। कामदेव आया, बोला हाँ मेरे लिए 2 मिनट की बात है, मैं यूं जाऊंगा और भोलेनाथ की समाधि को तोड़ दूंगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, हम लोग तो यही चाहते हैं। अब कामदेव जहां महादेव ध्यान कर रहे थे, ध्याये नित्यम महेशम रजत कृणिवम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्वलांगम प्रसुमृगुरम भीति हस्तम प्रसन्नम। जैसे ही कामदेव आया और अपनी काम की वासना का बाण छोड़ा महादेव के ऊपर, महादेव की क्रोधाग्नि धधकने लगी और महादेव का तीसरा नेत्र खुला, और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। बोलिए भगवान शंकर महादेव की। कामदेव जलकर के भस्म हो गया। उसकी पत्नी बेचारी रति दौड़ी दौड़ी आई और अपने पति को जला देख करके भगवान शंकर के चरणों में गिर गई और बोले, प्रभु ये क्या किया, अब मैं तो विधवा हो गई हूं, मैं पति के बिना कैसे रहूंगी, कृपा करो महादेव मुझे आशीर्वाद दो। तब बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामाई भारा, हो यही हरण महामाई भारा, कृष्ण तनाया हो यही पति तोरा, यही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा, हो यही हरण महाबल भारा। दो बात
कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लगे सवारण सकल सुरा वाहन विविध विमान। हो हई सगुन मंगल सुभाष करहि अक्षरा गान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो ये कामदेव भगवान कृष्ण का बेटा बनकर के जन्म लेगा। उसी समय तुम अपने पति को प्राप्त करोगी, ऐसा शुभ आशीर्वाद दिया महादेव ने। और महादेव का ध्यान टूट गया। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आकर के राम भगवान जो गुरु ने आज्ञा दिया था वो महादेव को याद कराया कि महादेव आपने गुरु को कहा था कि मैं विवाह करूंगा और दक्षिणा में आपने यह कहा था, इसलिए अब आपको विवाह करना पड़ेगा। जैसी याद आया महादेव को तो बोले ठीक है, तैयारी करो विवाह का। और इधर विवाह की तैयारी होने लगी। लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान। हो हई सगुन मंगल सुभद करहि अक्षरा गान। अब जैसी विवाह का समय आता है तो घोड़े गाड़ी सब सजने लगते हैं, मंगल गीत गाया जाता है, ढोल लगाड़े बजने लगते हैं, महिलाएं सजने संवरने लगती है, पेटियां खुल जाती है और जो पुरानी पुरानी धरी हुई नई नई साड़ियां निकल करके एक से एक पटवार और श्रृंगार का सामान निकलता है और गीत गाना प्रारंभ करती है विवाह का। यानी विवाह का सबसे ज्यादा आनंद लेती है तो हमारी माताएं बहनें। और उस दिन तो और आनंद आता जिस दिन बारात जाती है, क्योंकि बारात जाते ही पुरुष घर में रहते नहीं है, सिर्फ महिलाओं का राज होता है। उस दिन उनका आनंद देखो, देखने लायक होता है। तो बड़ी कृपा है भगवान की। बोले इंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 और इधर बारात की तैयारी हो रही है, सभी लोग सज रहे हैं, संवर रहे हैं और मंगल गीत गाया जा रहा है। नाचहि गावहि गीत परम तरंग भूत सबसा। श्री राधे अति विपरीत बोलहि पचन चित्र विराम। श्री राम जय जय राम। 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 अब सभी लोग
अब देखो बारात में यहाँ कौन कौन जा रहे हैं। यहाँ बारात में निमंत्रण किसको दिया जा रहा है? शमशान में गया निमंत्रण कि जितने भूत प्रेत पिशाच शमशान में हो सभी लोग चलिए महादेव के बारात में। सारे देवी देवता सबको निमंत्रण दिया गया। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी किन्नर सभी, कोई ऐसा नहीं है महाराज जिसको यह विवाह का निमंत्रण नहीं दिया। शमशान में भूत प्रेत भी सोच रहे हैं कि आज तक हमको कोई निमंत्रण नहीं दिया है। दिया है कभी आप लोगों ने? बताओ। आपके घर में विवाह होता है, शादियां होती है, तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी को निमंत्रण देते हैं? नहीं। तो ये संसार का पहला विवाह है जहां बारात में भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी गंधर्व राक्षस और किन्नर सभी लोग इस बारात में चलने के लिए आ गए हैं। कैलाश में नंदी सज रहे हैं, सब लोग सज रहा है। अब किसी ने कहा कि चलो दिन रात भगवान भोलेनाथ तो इन नंदी पे ही चलते हैं, आज कोई बड़ी सी गाड़ियां फॉर्च्यूनर वगैरह मंगा दिया जाए, क्योंकि विवाह की बात है। विवाह में बढ़िया गाड़ी बढ़िया सवारी होनी चाहिए। अब नंदी जो है अपना मुंह फुला करके बैठ गया उधर कोने में। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सब दिन मैं सवारी नंदी का करता हूं और आज मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में मर्सिडीज और जैकवार में जाऊंगा, नहीं, मैं तो इसी नंदी पे जाऊंगा। नंदी खूब उछलने लगा, सभी लोग नाचने लगे, गाने लगे। अब देखो भगवान शंकर को यहाँ सब लोग सज गए सवर गए, लेकिन भगवान शंकर ज्यों के त्यों हैं। अब वो क्या सजे क्या सवरे? ना उनके पास कपड़े हैं, ना गहना है, ना जेवर है, ना पाउडर है, ना स्नो है, ना तेल है, लगाएं तो क्या लगाएं? अब लोग सोचा कि सब लोग तो बारात तो सज गया, लेकिन दुल्हा ही नहीं सजा है। शादी किसकी होगी? बारातियों की। अरे सबसे ज्यादा सुंदर कौन लगना चाहिए? दुल्हा। तो दुल्हा ही सजा नहीं है और सारी बाराती सज धज के तैयार हो गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम लोग सज गए हो तो ऐसा करो, जाओ शमशान से थोड़ी राख ले आओ। चिता भस्माले पो गरल मसनाम देख पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारे पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदविम। चिता का भस्म लाया गया और भगवान शंकर को पूरा शरीर में भस्म लगा दिया गया। अब बोले थोड़ा सज जाओ बाबा, कानों में कुंडल उंडल पहन लो। अब कुंडल कहां से लाए? वहां सुनार हो तब ना। बोले कोई बात नहीं, बिच्छू को लाओ। एक कान में इधर बिच्छू, एक कान में इधर बिच्छू, कुंडल बन गया। और उसके बाद भगवान कहा कि थोड़ा सा कुछ हार भी होना चाहिए। चैन वैन लाए हो सोने का तो पहना दो बाबा को। बोले चैन? उस चैन को पहनने से नींद चैन सब खो जाता है ना। अब बताओ, कथा में लोग चैन पहन के आते हैं तो उनका ध्यान कथे पे नहीं होता, अपने चैन पे होता। उसको बचाने के लिए बार बार ढकते रहना, कोई छीन ना ले, कोई खींच ना ले। इसलिए ऐसी चीज ना पहनो जो तुम्हारा सुख चैन ही छीन ले। तो भगवान ने कहा कि ऐसी चीज क्या पहनूं जो हमें सदैव बार बार भयभीत करता रहे। बोले इतने दिन से हमारी शोभा तक्षक नाग जी बढ़ा रहे थे, आज मैं सोने का चैन पहन लूं? ये नहीं हो सकता।
तक्षक नाग को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जटा, भगवान शंकर की जटा, अब कंघी भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप जैसे बाल तो है नहीं बाबा का, उनका तो जटा उठाया और लपेट लिया। बोला बाबा बारात में नंग धड़ंग ही जाओगे, सब वहां की महिलाएं क्या कहेगी, बहुत गालियां देगी। तो जब विवाह होता है तो उस समय महिलाओं के अंदर विशेष पावर आ जाती है, वो किसी को नहीं छोड़ती महाराज। पंडित हो, शादी हो, संत हो, महात्मा हो, उनसे बड़े हो, जेठ हो, सबको ये इतनी गालियां देती है दिल भर के। ऐसे तो जेठ आ जाए, बड़े आ जाए तो घूंघट टांग लेगी, लेकिन माइक पर देखो कैसी कैसी गालियां देती है। उस समय उनका छूट होता है। अब सारी बारातियां सज धज के तैयार है। भगवान शंकर जो है वो नंदी पर विराजमान हो गए और सारी बारात हिमालय की ओर जा रही है। सभी लोग आनंद मंगल गीत गा रहे हैं। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय शिव की विवाह, हो जय जय शिव की विवाह, जय जय शिव की विवाह, जय जय शिव की विवाह, हो जय जय भोले विवाह, जय जय भोले की विवाह, जय जय भोले विवाह, जय जय शिव की विवाह, जय शिव की विवाह, जय 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 जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी लोग मंगल गीत गाते हुए, ढोल नगाड़ा बज रहा है, दुंदुभी बज रही है और सभी मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और बारात जो है धीरे धीरे जय हो हिमालय राज के यहाँ पहुंच रहा है। सभी लोग भूत नाच रहे हैं, प्रेत नाच रहे हैं, डाकनी, साकनी, गंधर्व, राक्षस सभी लोग नृत्य कर रहे हैं। किसी का हाथ ही नहीं है, किसी का सर ही नहीं है, किसी का पैर ही नहीं है, किसी का आंख नहीं है। ऐसे ऐसे अद्भुत भूत प्रेत हैं महाराज। किसी का ये मुंडी पीछे घुमा हुआ है। जय हो। ऐसे ऐसे बाराती जब हिमालय राज के यहाँ पहुंचा, अब जितने बारात को देखने वाले थे तो सब भागने लगे। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय शिव की विवाह, जय जय शिव की विवाह, ओ जय जय शिव की विवाह, जय जय शिव की विवाह। तो सब लोग, सारे लोग भागने लगे वहां देख करके। और भागते उसी समय हमारे यहाँ जैसी द्वार पे जब वर आता है तो उसका परीक्षण किया जाता है और उसकी आरती उतारी जाती है। सबसे पहले लड़की की जो माता होती है वो आकर के लड़के का परीक्षण करती है। अब सब जितने बारात को देखने वाले माताएं बहनें आई थी, अब कोई डर से वहां जाए नहीं महाराज। अब किसी का चेहरा इधर से इधर मुड़ा हुआ है, किसी के इतने बड़े बड़े दांत हैं, तो किसी के इतने बड़े बड़े नाक हैं, तो किसी का एक आंख ही नहीं है, किसी का मुख से रक्त बह रहा है। यानी ऐसे ऐसे भयानक भयानक दृश्य देख करके बच्चे सब जो है वो रो रहे हैं।
अब जब माँ मैना को पता चला कि बारात घर पे आ गई है, जय जय शिव की विवाह, 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 जय जय शिव की विवाह। अब माता पार्वती, माता मैना जो है आरती का थाल सजा करके और उसमें दिया लेकर के और जो जो उसमें पान का पत्ता वगैरह सब ला करके और भोलेनाथ का परीक्षण करने आती है। और मानो जैसी द्वार पे आती है और भगवान भोलेनाथ का रूप को देखती है और जैसी आरती उतारना चाहती है, भगवान शंकर के गले में जो सांप होता है तक्षकनाथ, वो माँ मैना को देख करके मारता है। अब जैसी वो किया, माँ मैना का जो थाली है वो धड़ाम से नीचे आरती थी वो बुझ गई और माँ मैना धड़ाम से बेहोश होकर के गिर पड़ी है। वो जय जय शिव की विवाह, 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 जय जय शिव करके हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। अब भोलेनाथ का जैसी सांप ने फपकारा मारा, महाराज मैना गिर से धड़ाम हो गई और माथा पकड़ के रोने लगी और जाकर के अपने पति को कहा कि बाप रे बाप, मेरी बेटी इससे बढ़िया है कि कुंवारी रह जाए, मैं अपनी बेटी का शादी सौगढ़ से नहीं करूंगा। बाप रे बाप, इसके गले में सांप, ऐसा ऐसा मुंडों की माला और ऐसी बाराती मेरी बेटी फूल कुमारी इसके घर में जाएगी और ऐसा पति को प्राप्त होगा, मेरी बेटी कुंवारी मर जाए वो मुझे कबूल है, लेकिन मैं अपनी बेटी का शादी इससे नहीं करूंगा। अब हिमालय राज बार बार मना रहे हैं, तभी नारद जी गए और नारद जी जाकर के माँ मैना को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो देवाधिदेव महादेव हैं, इनके आप कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर जैसा गौर वर्ण तो आपने देखा ही नहीं है। अब जाइए और जाकर के भगवान शंकर का दर्शन कीजिए, सारे त्रिलोकनाथ उसमें दर्शन होंगे। तब जो है माँ मैना अपने गुरुदेव का वचन सुन करके मानी और पुनः जो है आकर के परीक्षण की। हो जय जय शिव की विवाह, हो जय जय शिव की विवाह, हाँ जय जय शिव की विवाह, 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 जय जय शिव की विवाह। अब माता मैना जो है परीक्षण करके और यज्ञ मंडप में माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों जो हैं वो यज्ञ मंडप में बैठते हैं, ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं। ओम अग्निमीने पुरोहितम यज्ञ स्वमृत्युजम होतारम रत्नधातमम अग्न्याया हि वीतये गृणाणो हव्यदातये निहोता सस्य बर्हिषि शिव हरे शिव राम सखे प्रभु त्रिविधताप निवारण हे विभो अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरं शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः।
ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं और माँ पार्वती और भगवान शंकर विवाह के मंडप में बैठे हुए हैं और दोनों वरमाला लेकर के जैसे ही खड़े हुए हैं, सारी प्रजाओं में जितने वहां सब बैठे बारातगण हैं, सभी लोग जोरदार करतब ध्वनि से ताली बजा रहे हैं और भगवान शंकर का यह अद्भुत रूप को देख करके एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, शुभं करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमित्राणगम्यं, वंदे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, हरा हरा महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव और शंकर का दिव्य अद्भुत विवाह को देख करके जितने भी वहां बारात और कन्या पक्ष के जितने लोग बैठे हुए थे, सबका मानो मंत्र मुग्ध हो गया। ऐसा विवाह जीवन में कभी नहीं देखा जैसा विवाह मां पार्वती और भगवान शंकर का हुआ। तो आइए भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान देवादिदेव महादेव, दोनों हाथ मेरे सिर पर रखिए। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, विराजिए। हो मेरे सिर पर रख दो भोला, अपने दोनों ये हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। तरस रहे हैं नैने हमारे प्यार की छैया पाने को, तरस रहे हैं नैन हमारे प्यार की छैया पाने को। नैन हमारे प्यार की छैया पाने को, तरस रहे हैं नैन हमारे प्यार की छैया पाने को। बिन माझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। ये छाई आधी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। हाँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली बजाते हुए मीठी मीठी थोड़ा नृत्य करो भगवान शंकर का। नाचने जिसको आता हो नाचो, संसार में नाचना नहीं पड़ेगा। भोले बाबा की शादी है, जरा नृत्य भी हो जाए। जय हो, बधाई हो, जरा नृत्य हो जाए।
भोले। तरस रहे हैं दम की धूप में प्यार की छैया पाने को। तरस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया पाने को। गम की धूप में प्यार की छैया पाने को। तरस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया पाने को। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। संसार में किसको किसको नाचना है? संसार में बहुत, अगर जिसको संसार में नचना है तो वो नहीं नाचेगा, क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ की शादी में नाच लेगा उसको संसार वाला नहीं नचा सकता। एक बार खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ की शादी में तो नाचो, सारे लोग नाच रहे हैं। तरस रहे हैं नैन हमारे प्यार की छैया पाने को। तरस रहे हैं नैन हमारे प्यार की छैया पाने को। बिन माझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, रास्ता रोशन कर दे। ये छाई आधी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। महादेव मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे मन की तमन्ना यही है, मेरे मन की तमन्ना यही है। तेरी सेवा करूं दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो भोला, मेरे सिर पर रख दो भोला। अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म
जन्म जन्म का साथ। और देना हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले उमापति महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए काल हर काल हर कष्ट हर कष्ट हर दुख हर दुख हर दारिद्र हर दारिद्र हर पाप हर पाप हर 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 महादेव। महादेव। ते अद्भुत विवाह को देख करके सारे देवी देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग आनंदित हैं। आज सभी देवी देवतागण नृत्य कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बचा जो भगवान शंकर के शादी में नहीं नचा। सब लोग नाचने लगे यह अद्भुत दृश्य को देख करके, क्योंकि महादेव का तो ऐसा ही दिव्य स्वरूप जो बन गया था। सभी लोग मंगल गीत, सभी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सभी देवी देवतागण भगवान शंकर और मां पार्वती जो है दोनों का पानी ग्रहण संपूर्ण हुआ और दोनों आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। जाए बिना मैं ना मानूंगी, मन की बात बताऊं मैं। नंदी के संग चाली जातन और के जतन बताऊं मैं। ओ घोड़े गोरा हो ओ घोड़े गोरा हो अरे चाल ना मोड़े। अरे गणपति और कार्तिक खातर खेल खिलौने न्याणे से। ब्राह्मण जोगे हो रे दोनों इवके रह रे आने से। अरे गणपति और कार्तिक खातर खेल खिलौने न्याणे से। ब्राह्मण जोगे हो रे दोनों इवके रह रे आने से। न्यू कैरी रजनीश सदा हो, न्यू कैरी रजनीश सदा